दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए लागू किया गया ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा चरण हटा दिया गया है। यह निर्णय वायु गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार और प्रदूषण के स्तर में कम होने के बाद लिया गया है। दरअसल ग्रैप 4 को हटाने का मतलब है कि निर्माण गतिविधियां, ट्रकों के प्रवेश और अन्य संबंधित प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि ग्रैप 4 हटने से आर्थिक गतिविधियों को किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा। खासतौर पर निर्माण क्षेत्र में इसमें बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अधिकारी अभी भी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। यदि वायु प्रदूषण या वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ती है तो ग्रैप के विभिन्न चरणों को फिर से लागू किया जाएगा, लेकिन अभी स्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल में देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नागरिक से अपील की गई है कि वो प्रदूषण को नियंत्रित करने में अपना योगदान देना जारी रखे, जैसा कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और कचरा न जलाना। ये कदम दिल्ली एनसीआर में जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर क्या रोक लगी है? तो इसका जवाब यह है कि ग्रैप 3 के तहत कई गैर जरूरी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। गैर आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पूरी तरीके से बंद रहेंगे। स्टोन क्रशिंग और खनन गतिविधियों पर भी फिलहाल रोक रहेगी। अब सवाल यह भी है कि वाहनों पर कौन सी पाबंदियां लागू होगी। तो दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में पुराने वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर रोक है और ये पाबंदी दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी लागू होगी। पुराने डीजल मालवाहक वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर भी प्रतिबंध कर दी गई है। अब सवाल एक ये भी है कि ग्रैप क्या है और इसे कब लागू किया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि जब भी वायु प्रदूषण की स्थिति आती है दिल्ली में ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 के बारे में काफ़ी चर्चा होने लगती है। तो आपको बता दें कि ग्रैप को पहली बार 2017 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। ये योजना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी के माध्यम से लागू हो जाती है। वायु गुणवत्ता में ग्रैप का स्तर दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर यानी कि AQI 401 से 450 के बीच दर्ज किया गया, जिसके बाद एनसीआर में स्टेज 3 लागू हो गया। स्टेज 1 कब है? तो जब खराब रहता है AQI, यानी कि AQI 201 से 300 तक रहता है तो उस टाइम पे स्टेज 1 लागू होता है। स्टेज 2 बहुत खराब की स्थिति में लागू होती है जब AQI 301 से 400 तक हो। स्टेज 3 गंभीर स्थिति में जब AQI 401 से 450 तक हो, और स्टेज 4 गंभीर प्लान यानी कि AQI 450 से ऊपर हो तब लागू होता है। और स्टेज 3 हटने के साथ ही सख्त उपायों में भी ढील दी गई है। तो नवंबर 2025 में ग्रैप नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं? तो नवंबर 2025 में CAQM ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। अब कई प्रतिबंध पहले की तुलना में पहले ही स्टेज पर लागू हो जाते हैं। जो उपाय पहले स्टेज 2 AQI 201 से 300 के बीच लागू होते थे वो अब स्टेज 1 पर ही लागू हो रहे हैं। स्टेज 3 यानी कि AQI 301 से 400 के बीच कुछ उपायों को जिसे लागू किया जाता था अब उसे स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। वही जो पाबंदियां पहले सिर्फ स्टेज 4 ये गंभीर श्रेणी में आने पर 450 से ऊपर आने पर लागू किया जाता था वो अब स्टेज 3 में लागू की जा रही है। तो ये बदलाव दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अधिक आक्रामक रणनीति को दर्शाता है और सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाया गया है। हालांकि अभी थोड़ी सी स्थिति ठीक है तो ग्रैप 3 लागू कर दी गई है, ग्रैप 4 को हटा दिया गया है। लेकिन ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका ख्याल रखें और प्रदूषण वायु प्रदूषण को न बढ़ाएं। ऐसे में आप कचरा न जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो परिवहन है वो सरकारी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और एक जिम्मेदार नागरिक बने।